मन को रावण का स्थान दिया गया है और मन रूपी रावण को जीतने के लिए भक्ति रूपी विभीषण का साथ में होना जरूरी है। अगर आपके पास में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो ये मन रूपी रावण को जीत नहीं पाओगे तुम। मन तुमको हराएगा। और साथ में हनुमान जी का होना जरूरी है। राम के साथ हनुमान जी थे। हनुमान का अर्थ है साथ में ब्रह्मचर्य की साधना भी होना जरूरी है। कंट्रोल होना चाहिए। गृहस्थाश्रम के लिए ब्रह्मचर्य क्या है? एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन गृहस्थाश्रम का ब्रह्मचर्य है। और साधु के लिए तो समस्त विषय भोगों का जिंदगी भर के लिए त्याग करना वही ब्रह्मचर्य का पालन है। हनुमान का साथ में होना यानी ब्रह्मचर्य का साथ होना चाहिए। ब्रह्मचर्य भी साथ हो और भक्ति रूपी विभीषण साथ हो, तब सीता की खोज तो ब्रह्मचर्य ही करता है। ब्रह्मचारी हनुमान। योद्धा तो बहुत थे रामा दल में, पर हनुमान ने ये काम किया है। और ये भी याद रखना कि रावण का वध भक्ति के द्वारा ही होता है। राम रावण के बहुत बाण मार रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। विभीषण ने जाकर कान में कहा कि प्रभु इतने बाण क्यों चला रहे हो, आप भी थक जाओगे। बोले क्या करूं जब मरता नहीं है? बोले एक बाण इसकी नाभि में मार दो, ये मेरा भाई है, मुझे पता है, इसको खत्म। एक बाण नाभि में मारा, रावण मर गया। कहने का मतलब ये भक्ति ही बताएगी कि मन रूपी रावण कैसे मरेगा। बस एक केवल श्रद्धा का बाण चलाइए, फिर मन रूपी रावण की मौत हो जाएगी। वाह, ये हमारा वो भी बजरंग बली की तरह उछल पड़ा। भिंड जिले से आए हैं श्री सुभाष प्रजापति, सत्संग कराना चाहते हैं, उसके लिए मांग भी कर रहे हैं। कह रहे थे 1 लाख रुपया इकट्ठा कर चुका हूँ केवल 2-4 महीने में, बस आपके नाम पर शुरू कर दिया इकट्ठा कर। मैंने कहा पूरा हो जाएगा, चिंता छोड़ो। कोई ये मत समझना कि गुरुदेव जी 1 लाख लेते हैं, कहीं ऐसा मत सोच लेना। ये व्यवस्था में खर्चा होता है। प्रसाद में बूंदी बनती है, उसमें मंडप में माइक का, वीडियो कैमरे, भंडारा का सामान सब उसी में लगता है। मैं भी लेता हूँ लेकिन इतना नहीं लेता मैं कम लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक गांव अयोध्यापुर है, उस गांव में एक मुरलीधर नाम के भक्त रहते हैं। उनके पुत्र रघुनंदन और मनसम 3 बार मेरा प्रोग्राम कर चुके हैं, 6 बार पधरौनी कर चुके हैं। जब पहली बार प्रोग्राम किया तो घर भी नहीं था, दूसरी बार किया तो घर हो गया, तीसरा प्रोग्राम किया तो ट्रैक्टर हो गया, 2 मकान हो गए, पधरौनी किया तो फिर जमीन भी बहुत हो गई। कह रहे थे गुरुदेव पता नहीं क्या है, प्रोग्राम में पैसा लगाता हूँ फिर भी उन्नत हो रही है। पहले मैं आपसे जुड़ा नहीं था तो मैं गरीबी में पड़ा था, पता नहीं क्या था। तो हमने कहा ये जंतर मंतर करता हूँ तो बोले क्या जादूगर हो? हमने कहा बहुत बड़ा जादूगर हूँ। मेरा भक्त गरीब हो जाए तो इससे गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान राम के भक्त भी कोई गरीब नहीं थे, ना तो भगवान कृष्ण के भक्त सुदामा थे, उनके भी महल बन गए थे। सच्ची भक्ति करोगे तो झोपड़ी हट जाएगी, खोपड़ी सुधर जाएगी, महल बन जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु असंग देव की जय। गुरु की भक्ति से उन्नति भी होती है, ऐसा मत सोचना। ये दान करने से बहुत उन्नति होती है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर जो सहाय गुरुदेव।
दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम। चाणक्य ने कहा है कि दरिद्र का नाश दान करने से होता है। यहाँ हमारे बहुत महान भक्त शिव शंकर जी, सुमंत जी बैठे खड़े हुए, उधर हाथ जोड़े, सिंगरौली से। पालपल्ली तान करके रहते थे, प्रोग्राम किया, उसमें भी खर्चा हुआ। अभी आए तो बता रहे थे 2 ट्रक भी ले लिया हूँ 2 ही साल में, और बता रहे थे कि स्कॉर्पियो भी और 2 कमरा भी बन गए हैं और विकास शुरू हो गया है। ये क्या है जादूगरी का काम। मेरे से जो जो आज तक दिल से जुड़ गया है, न जाने क्या क्षमादेव की कृपा रही है या क्या उसको हुआ है, गरीब तो नहीं रहा है, धन धान्य से पूर्ण हो गया। गुरु की कृपा ऐसी होती है। रमेश पालीवाल जी के घर पर जब मैं पहली बार गया, कहाँ पालीवाल बैठे, वहाँ कहाँ आड़म बैठते, इधर आओ, ये बुलाना, वो तुम्हारी पत्नी के पास एक कुर्सी खाली पड़ी, अपनी पत्नी के पास बैठना चाहिए, कमाल है। आओ उधर आओ, चलते चले आओ। देखो इनके यहाँ गया तो ऐसा मकान था, मुझसे बोले थोड़ा झुक के अंदर आना। तुमने कहा क्यों? बोले क्यों क्या, ऊपर लड़ जाएगा। आशीर्वाद। आज बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसी महल में प्रवेश करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। ये बात है, बहुत अच्छी बात है। उसी महल में मुझे जाना है। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैंने ऐसे देखा नजर डाल के, अरे ये भगत की झोपड़ी हटनी चाहिए। हे क्षमादेव भगवान, ऐसी कृपा करो तुम्हारी तपस्या लग जाए, जो कम पड़े तो मेरी भी लग जाए और ये हट जाए, महल बन जाए। मैं किसी के घर में जाता हूँ या कोई भक्त मेरे पास आता है तो मैं मुँह से उतना नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे मन में हो जाता है कि इसका ये काम होना चाहिए, ये दुख मिट जाना चाहिए। और वो दुख मिटता है। और मैं हमेशा अपने गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं आशीर्वाद देता हूँ ये हो जाएगा वो हो जाए, नहीं, मन ही मन कहता हूँ हे क्षमादेव, इस कार्य को कर देना, ये भक्त दुखी है, ये कार्य हो जाए। वो कार्य हो जाता है। और वास्तव में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीना। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा। जय हो, ताली बजाओ। केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम रहे, सांसों में तुम्हारा
सुबह और शाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। मुझे सूचना मिली है कि हमारे भक्तों की ओर से कल के लिए प्रसादी का भी इंतजाम है। सच बात है? कल बूंदी का प्रसाद पैकेट में बंधा हुआ मिलेगा। ये मुट्ठी उट्ठी भी नहीं, पैकेट में। यहाँ खोलना मत, नहीं खाली पैकेट बचेगा, प्रसाद गायब। घर में जाकर खोलना और सबसे पहले बच्चे और बूढ़ों को खिलाना, फिर पति पत्नी बैठकर खाना। प्रसाद के 4-4 दाने सबको मिल जाना चाहिए, पड़ोसियों को भी खिला देना। ये बूंदी बूंदी नहीं है, नुक्ति नुक्ति नहीं है, ये गुरु जी के त्याग तप से बनी है, भक्तों की श्रद्धा भक्ति से बनी है। ये महाप्रसाद है और ये घर तक पहुंचाना है सबको कल। और कल एक एक श्रोता को 10-10 श्रोता लेकर आना है और एक एक भक्त को 1-1 कुंटल गेहूं भी लेकर आना है। और सिर पे लेकर आओ, सिर पे। नहीं 1 कुंटल नहीं, 1 कुंटल ज़्यादा हो जाएगा, केवल 10 किलो बस। 10 किलो भी नहीं, 5 किलो, 5 किलो भी नहीं, जितनी इच्छा हो उतना। गेहूं दान। आज जिन्होंने गेहूं और लहसुन दान किया है, जरा हाथ ऊपर उठा दे। हाथ उठाओ, दोनों हाथ। ये इसलिए पूरा नहीं उठा रहे कि कल फिर दान करना चाहते, लेकिन बहुत दान दिया है आपने। और ये दान, सभी दान, जितना दान मिलेगा सब उज्जैन आश्रम के निर्माण में खर्च करूंगा। निर्माण बहुत सुंदर आश्रम बनेगा। दूसरी सूचना मिली है कि आज भी सूजी के हलवा का प्रसाद मिलेगा। आहा, देखो, बस ताली बजाते रहो, कुछ न कुछ तो आएगा ही। 1 ट्राली भरकर हलवा आया है, ऐसा लिखा इसमें। मैं देख रहा था 1 ट्राली आ रही, इसमें क्या आ रहा है, सोच रहा था। और ये हलवा का प्रसाद वितरण करने वाले श्री देवराम धाकड़ ग्राम खाचरोद के निवासी हैं। आज का प्रसाद उनकी ओर से वितरण होगा। ताली बजाइए। देवराम धाकड़, यहाँ आइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। मैं मंत्र पढ़ूंगा ना। हाँ, वो लोग मंत्र नहीं पढ़ते, वो तो पूरा खा के ख़त्म करने वाले। हाँ, वो साधुओं के पास ले गए थे। अरे वो तो इतना तो 2 तसला खा लेगा, वो मंत्र क्यों पढ़ेगा? अरे इसमें तो सब घी, ये क्या है? घी पड़ा है, घी चमक रहा है। अरे देखो, मंत्र बोलो। इतना अगर मैं खा लूँ तो क्या होगा? जो होगा सो होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो जायते, प्रसन्न चेतसो हि आशो बुद्धि पर्योतिष्ठते, जितात्मना प्रशांतस् परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेश तथा माना मानियो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विस्तेन्द्रिय, प्रसादे सर्व दुखा नाम। जाइए उसी में मिक्स कर दीजिए इसको। ठीक, ताली बजाते। क्या आनंद है! ये भुआसा की भक्ति का प्रभाव खाचरोद तक पहुंच गया है। 2 दिनों से 20-20, 30-30 किलो पपीता भी ला रहे हैं।
आज भंडार के लिए 2 कुकर भी लाए थे और पूछ रहे थे जो चाहिए बोलते जाओ बस। नाम ही इनका देवराम धाकड़ जी। धन्य हो, तुम्हारा धन धन्य है, तुम धन्य हो, माता पिता धन्य है। जो गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन गुरु के भक्तों की भक्ति और भक्तों की सेवा जो करे वो भक्तों के बीच में महान भक्त होता है। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, गुरु नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नितही, गुरु नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नितही, प्रिय पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। प्रिय पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे चाहने वालों को चाह करूं। भक्त की भी भक्ति करना चाहिए। गुरु की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, गुरु के भक्तों की सेवा करने से दुगना पुण्य मिलता है। भगवान की मंदिर में पूजा करो, जो पुण्य मिलता है ना, तो जो पुजारी वहाँ बैठा है, अगर पुजारी का ख्याल करो तो उससे भी ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। बहुत आशीर्वाद व्यास गादी प्रदान करती है। सभी श्रोता धन्य है। आज श्री नरेश मंडल मान सिंह पट्टी मधुबनी बिहार से आज का सत्संग सुन करके 1011 रुपये की राशि नए वर्ष के उपलक्ष्य में गुरु की सेवा में भेजा है। ताली बजाकर अभिनंदन। भरतलाल लोधी, कोटा नंबर 1, नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश, नए वर्ष की दक्षिणा 1000 भेजा है। श्री मोहन प्रसाद, नालंदा, बिहार से आपने भी 501 की दक्षिणा आज भेजा है। ताली बजाकर अभिनंदन। नया वर्ष सबका मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति हो। और आज के सत्संग से ये सीख लेना कि आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे, चिंता और टेंशन आपके मन में ना आए, इसके लिए खूब भक्ति करना, कोई नशा ना करना, गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करना और गुरु मंत्र भी लेना। सत्संग के पश्चात जहाँ मेरा निवास है सामने घर में, युवराज के पावन निवास में, वहीं गुरु मंत्र मिलेगा। एक दूसरे का ख्याल भी रखना, कभी निराश ना होना, अपने घर को सुंदर बनाना, पवित्र रखना, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहना, बेटियों को अच्छे संस्कार देना। कितनी ऊंची शिक्षा दे दो, यदि जिंदगी जीने के संस्कार ठीक नहीं है तो कार दे दो तो भी बेकार है। लेकिन यदि संस्कार है तो याद रखना, झोपड़ी में भी आपकी बेटी शिवरी जैसी भक्ति करेगी, महलों में मीरा बनकर भक्ति करेगी, और जहाँ रहेगी वहाँ तुम्हारे नाम की सुगंध फैलाएगी। इसलिए बेटी को संस्कार